सितंबर 2013 मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों ने पूरे देश को दहला दिया। 60 से ज्यादा लोगों की मौत और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। दंगों में भाजपा नेताओं के शामिल होने के सीधे आरोप लगे और सांप्रदायिक भाषण देने और दंगे भड़काने के आरोप में भाजपा विधायकों को जेल भी जाना पड़ा। दंगों से पैदा हुए धार्मिक ध्रुवीकरण का सीधा फायदा भाजपा को मिला, जिसकी फसल उसने पहले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों और साथ ही 2017 के विधानसभा चुनाव में भी काटी। और अब फिर से दंगों की याद ताजा करके वो पुराने जख्मों को हरा करना चाहती है, ताकि एक बार फिर चुनावी फायदा उठाया जा सके। अब 8 साल बाद मुजफ्फरनगर के दंगे फिर चर्चा में हैं। द वायर की टीम ने कैराना पहुंचकर दंगों में विस्थापित कुछ परिवारों का हाल जानने की कोशिश की। हमने रात के 2 बजे अपने मकान छोड़ के चल दिया, जिनमें हमारे बाप दादा पैदा हुए। आपको याद आती है, गांव की याद आती है? जब हमारे साथ ऐसा बर्ताव करा फिर क्या याद आवेगा वहाँ का। जो वहाँ के हालात है, बहुत बेकार हालात में निकले थे वहाँ से, घर जाने का मन नहीं। बस दोबारा नहीं जाने के जी। कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे हमें रोड पे पड़ना पड़ेगा। दरवाजा नहीं है तो यहाँ पर्दा लगा रखा है। बहुत बुरा हाल होता है। आपको परेशानी क्या क्या है मुझे बताइए। सरकार से कुछ मिलता है? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। शौचालय तक के यहाँ पर नहीं है। ये देखिए आप, उज्ज्वला योजना की कामयाबी हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कॉलोनी में। देखिए अभी भी यहाँ मिट्टी के चूल्हे जल रहे हैं, यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी हो रही है, लकड़ी आ चुकी है। तो ये अभी बारिश होती है तो बहुत पानी आ गया जी, सारे मन हो जा पानी पानी, अंदर को भी बाहर को भी। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस एपिसोड में एक ऐसी कहानी जो भुलाई जा चुकी है, लेकिन चूंकि हमारा काम है आपकी याददाश्त को ताज़ा करना, इसलिए हम यहाँ कैराना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। एक ऐसी कॉलोनी, एक ऐसी सोसाइटी, या मैं कहूँ एक ऐसी बस्ती जहाँ पर वो बदनसीब मुसलमानों की परिवार रहते हैं जो 2013 के दंगों में विस्थापित हो गए थे। और उन्हें मुझे बार बार बताया गया पिछले कई दिनों में कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं, उन्हें पक्के घर मिल गए हैं और बाकायदा अब एक कॉलोनी में रहते हैं। आज मैं आपको उसी कॉलोनी की कहानी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि वो कितने खुशकिस्मत हैं, कि उनका कितना अच्छा भाग्य है कि उन्हें यहाँ पक्के घर मिल गए। आपको अगले कुछ मिनटों में उनकी ज़िंदगी देखिए उन लोगों की, कि जिनको अपने गाँव से हिंसा की वजह से, जो सांप्रदायिक हिंसा हुई जिसमें काफ़ी लोगों की हत्याएं हुई, उसके बाद जो लोग जान बचाकर भागे और 1 साल से ज़्यादा वो कैंपों में रहे, उसके बाद किसी तरह से सरकारी मदद तो कुछ नहीं मिल पाई, लेकिन सरकारी मदद के अलावा कुछ जो भले दिल के लोग जिन्हें हम कह सकते हैं, उन संस्थाओं ने उन लोगों ने ज़मीन दी और कुछ ने उन पे मकान बनवाए। उन मकानों का हाल भी हम आपको दिखाएंगे कि किस गुर्बत में, कितनी गरीबी में लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे यहाँ पे बताया गया कि यहाँ जो लोकल नेता हैं इसी इलाके के, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने नाहिद हसन ने ये ज़मीन इन लोगों को दान दे दी। नाहिद हसन बहुत पुराना यहाँ का हसन परिवार है। उनकी फ़ैमिली में पहले उनके पिता, फिर उनकी पिता के बाद उनकी माँ, और वो ख़ुद तमाम जो परिवार के लोग हैं वो राजनीति से संबंध हैं। उन्होंने दान दे दी अपनी ज़मीन। और उसके बाद एक और मुस्लिम संगठन है जमीयतुल उलमाए हिंद, आपने नाम सुना होगा, अरशद मदनी, महमूद मदनी नाम के लोगों का, वो इस संस्था को चलाते हैं। उन लोगों ने ये दीवारें खड़ी कर दी हैं जो आप कुछ ही मिनटों बाद देखेंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि क्यों 8 साल बाद हम ये दिखा रहे हैं कि वो लोग जिनको कहा कि सब कुछ मुआवजा मिल गया, सब कुछ इन्हें, इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई, क्या वाकई इनकी ज़िंदगी पटरी पर आई है या उससे ज़्यादा बदतरीन ज़िंदगी है जो वो जी रहे थे। मैं यहाँ ये भी जानने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम जो रिश्ते थे वो बहाल हो चुके हैं अब 2013 के बाद, तो क्यों वापस ये लोग अपने गांव, अपने घर नहीं लौट रहे हैं, ये भी कुछ मिनटों में हम जानने की कोशिश करेंगे। इन दंगों की आग में सिर्फ जिंदगियां ही नहीं झुलसी, बल्कि सांप्रदायिक बंटवारा, दशकों से चले आ रहे जाट मुस्लिम भाईचारे को पल में ही लील गया। एक दौर में एक जैसे खान पान, एक ही जबान और मिलती जुलती रिवायतें कुछ ऐसी थीं कि ये कहना मुश्किल होता था मुस्लिम जाट कौन है और हिंदू जाट कौन।
दंगों में परिवार के कई सदस्यों को खोने वाले इस्लामुद्दीन वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए। अपना गांव, अपना घर, अपने लोगों के छीन लिए जाने का गम एक तरफ, अपने ही गांव के लोगों के विश्वासघात ने दिल छलनी कर दिया है। इस्लामुद्दीन मीडिया से भी बहुत खफा हैं। सब सवाल ही करने आते हैं, कोई जवाब लेकर नहीं आता। हमने माफी मांगी और उन्हें बात करने के लिए किसी तरह राजी किया। जी जब भी चुनाव आते हैं नहीं तभी आता है, इसके बीच में आप भी नहीं आए, आप भी नहीं आए इसके बीच में। आज 9 साल हो गया मैं यहाँ पे को। गलती हो गई हमसे, हम आएंगे फिर से, हैं जी? फिर आएंगे आपकी खबर लेने। हमसे गलती हो गई, हम पहले नहीं आए। मोदी जी कह के हमने घर घर सिलेंडर दे दिया, गरीबी आदमी को 5 किलो राशन मिला तो 5 किलो में से 1 किलो काट ले उसका भी। आज हमारे इस गांव में 250 परिवार हैं, 250 परिवारों में 5 सिलेंडर आ रहे हैं यहाँ। 5 घरों को 250 परिवारों में 5 घरों को सिलेंडर मिले हुए यहाँ। और जबकि कागज खरीदते खरीदते एक आदमी का 200, 250, 300 रुपये खर्च हुए। तो क्या करें हम, क्या करें हम बोल के, क्या करें किसी को फरियाद करके? बस भूखे हैं तो भूखे मरेंगे, सिके हैं तो सिके मर जाएंगे। गवर्नमेंट अपना काम करे। गवर्नमेंट को हमारे से तो सिर्फ बैंक बैलेंस चाहिए, वोट बैलेंस दे दो बस छुट्टी। खाली वोट के लिए है हम पैदा हुए, हम गवर्नमेंट से कोई हक लेने के लिए पैदा नहीं हुए। ये जब हम 2013 के दंगे में कट पीट कर भागे अपने गाँव से, जब किसी ने हमें कहीं ठिकाना नहीं दिया, सरकारी ज़मीन में लेट के गवर्नमेंट ने वहाँ भी नहीं लेटने दिए। ये चौधरी नाहिद हसन ने 22 बीघा ज़मीन दी थी अपने बाप के नाम से। आपको वहाँ गांव में 2013 में क्या कुछ सहना पड़ा, क्या हुआ था आपके साथ? हमें 2013 में गांव में जब झगड़े हो गए उधर कवाल की तरफ, तो 2013 में सब कहने लगे भाई जितनी इनकी लड़की है इनकी लड़की को रख लो, जो कवारे लड़के हैं जिनकी आज तक शादी नहीं हुई ये लड़की उन्हें दे दो और इन्हें मार मूर दो। तो इसीलिए अपनी जान बचा बचा कर भागे, अपना सब भाग लिए। ऐसे कहीं गांव में शहर में ऐसी जगह जाकर पड़ गए भाई जहाँ नू दिखा भाई अमन सा है, इस तरह से भागे। तो यहाँ गांव से कुछ बेहतर है जिंदगी? यहाँ से गांव से बेहतर ही आया कि हम अपनी मर्जी से खा रहे, अपनी मर्जी से कमा रहे, हमारे पर कोई दबाव नहीं है किसी का, और डर भी नहीं है? ना डर भी नहीं है यहाँ में। गांव में अपना घर था आपका? हाँ अपना घर था जी। तो क्या हुआ उस घर का? पटान हुई, खंजर। बेचा भी नहीं आपने? ना बेचा भी नहीं। तो आपको याद आती है अपने घर की? क्यों नहीं आती कि मेरे बाप दादा, मेरे बाप भाई सब वहाँ पैदा हुए और अपनी सरजमीन को एक घोंसला चिड़िया बना ले पेट पे, वो उस घोंसले छोड़ने के लिए तैयार होती है। हम तो अपने मकान को, अपने बाप दादा की जायदाद को छोड़ के आए, जिसमें हमारी पैदाश हुई, हम पैदा हुए, बड़े हुए, हमारे लड़के हुए, बच्चे हुए, पोता पोती हुए। क्या हम उस ज़मीन को छोड़ने के लिए तैयार होते? एक किराएदार किराए पर है और उसको एक रात के 12 बजे मालिक आन के कहते हैं कि मकान खाली कर दे, क्या कर देगा वो? और हमने रात के 2 बजे अपने मकान छोड़ के चल दिया, हम जिसमें हमारे बाप दादा दफन हैं, जिनमें हमारे बाप दादा पैदा हुए, हमारा बस बेल चला जहाँ से, और हम उसको रात के 12 बजे छोड़ के चल दिए। सही एक कटोरी उठाने का हमने ये नहीं सोचा कि एक कटोरी में अपने बच्चे को पानी पिला लेंगे। कहीं गवर्नमेंट से क्या मिला था हम लोगों को? एक खाली एक कंबल वो मिला था जिसे एक सरकारी कुत्ता नहीं ओढ़ सकता। बच्चा तो क्या ओढ़ लेगा कि एक परिवार को एक कंबल काफ़ी होगा? बताइए आप। हैं वो भी समाजवादी पार्टी में मिला था, ये भी इसमें नहीं मिला था। तभी 2013 के दौरान ही मिला? हाँ जब भी मिला था वो भी 2013 के दौरान ही। लोग कह रहे थे कि अब तो वहाँ हालात ठीक हो गए हैं, सब सामान्य हो गया है। तो आपके सामने है जी हालात। हम सुबह शाम तक मजदूरी करके जावें, जितना हमारे से राशन बच जा उसे जब तक हम शाम तक आते हैं झोंकियों में तक कुत्ते खींच के बाहर ले जा, शाम को फिर नया लाओ खरीद के। अच्छा, कुत्ते घुस जाते हैं घर में? हाँ, कवाड़ नहीं, खिड़की नहीं, पन्नी में किधर कोई घुस जाओ कुत्ता। जो खाने पीने का बर्तन रखा उसमें सब में कुत्ता अंडेगा। मजदूरी ना करे उसका पहरा दे तो खाएंगे कहाँ से ले आओगे? मजदूरी करके ले आए, आप दाम खा ले, आधा कुत्ता खा ले। नहीं, मैं ये कह रही हूँ गांव में अब बता रहे हैं कि अब कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। क्या भरोसा करा जा जी? जो आदमी जब उस टाइम को डस से तबल लियो फिर हमारे पीछे, उनको कह दे कि इनकी लड़की खोस लो, इनकी औरत खोस लो, क्या उनका भी उन पर विश्वास कर रहे हमें? अब क्या विश्वास करे जा उन लोगों पर?
तो आपको ये विश्वास नहीं है, डर है कि अभी भी हालात बिगड़ सकते हैं? बिल्कुल किसी भी टाइम में बिगड़ सकते हैं। कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे हमें रोड पे पड़ना पड़ेगा, ऐसे दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं छोड़ती, हम तो अपना मकान छोड़ कर हम दहशत में डर में तो चले, और वो दहशत डर हमारे आने वाली नस्ल के में नहीं होगी, हमारे अंदर से वो दहशत नहीं निकलेगी जो मंजर हमारे सामने होया। आपके जानने वालों के घर वर जलाए गए, क्या मारा गया? मामा लिसाड़ में मेरे मामा थे, मेरी मामी मरी, मेरा मामा का लड़का मरा, मेरी नानी मरी। दंगों में ही? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई भी सरकारी मुआवजा पिछले 6-7 साल में, जब से आप वहाँ से निकले, 8 साल हो गए, कुछ मिला? कोई मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, हमें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। हमें 13 दिन तो दूध मिला था खाली, एक थैली रोज की, और एक कम्बल मिला था बेकार बिल्कुल, जिसे कि शरीर का लगा भी नहीं सकता आदमी। सड़क के किनारे बर्तन धोती आमना की बदकिस्मती देखिए कि जब उसकी जिंदगी में खूबसूरत बहार आ रही थी तो उसका गांव दंगों की आग में जलने लगा। 2013 में एक नई दुल्हन रही आमना अब दंगा विस्थापितों की बस्ती में रहती हैं और 5 छोटे बच्चों की मां है। उसके लिए घर, आंगन, सड़क सब एक ही है। बर्तन धोते धोते आंचल से बार बार बच्चे उलझ जाते हैं। पति को ईंटों के भट्टे पर कभी कभी काम मिल जाता है तो दाल रोटी का हिसाब भी चल जाता है, लेकिन ना अपना भविष्य दिख रहा है ना ही बच्चों का। जवानी में ही सारे सपने चूर हो चुके हैं, आंखों में बेहतर कल की चमक नहीं, नाउमीदी का अंधेरा है। हाँ, कैसा हाल है? अच्छे नहीं है, बेकार ही है बस। अच्छे तो जी होगा, बस सड़क बन जाएगी, नालों वाले बन जाएगी। परेशानी है बस, पानी पूनी तक बहुत परेशान है यहाँ। हाँ, गंदगी फैला, बच्चे बीमार हो है। तो यहाँ सफाई करने वाले आते हैं या नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आता जी कोई, यहाँ तो खुद ही करे। मतलब यहाँ सड़कों की सफाई भी अपने आप करनी पड़ती है? हाँ जी। और टॉयलेट वगैरह कोई साफ करने आता है? नहीं जी, कोई नहीं आता, अपने आप करना पड़ता है। हाँ? बट टॉयलेट तो है नहीं, बस वैसे ही बना रखे है। और ये किचन भी नहीं है आपके पास? नहीं जी, किचन भी नहीं है हमारे पास, भाई ये टॉयलेट है हमारा। ये टॉयलेट है, सिर्फ ये पर्दा जो लगा रखा है? हाँ, हाँ जी, नहाने का पर्दा जो लगाया हुआ है ये सब, बस सभी लोग इसी में जाते हैं और फिर टॉयलेट के लिए वहाँ जाते हैं। और नहाते कहाँ हैं फिर? इसी में ही नहा लेते हैं। इसी में ही नहावा है बस, इसी में ही नहाला है। कितने बच्चे हैं? 5। और स्कूल जाते हैं बच्चे? एक लड़की जा जी। अच्छा। और ये पानी वानी भी कहाँ से आता है ये बर्तन धोने के लिए? भाई ये तो समरसेबिल लग रहा। हाँ, वहाँ तालाब है। ये बेटा है आपका? हाँ, ये लड़का है, ये लड़का है जी मेरा। तो दोबारा गांव वापस नहीं जाना है? नहीं, बस दोबारा नहीं जाने का जी। क्यों? नहीं, बस जाते ही नहीं जी हम वहाँ। डर लगता है? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ तो डर लगा, वहाँ नहीं जाते दोबारा जी। तो वो तो कह रहे हैं सब हालात ठीक हो गए हैं, वापस जा सकते हैं। बस वहाँ नहीं जाते जी, बस जाते ही नहीं, डर लगा वहाँ तो हम जाते ही नहीं वहाँ। तो वहाँ तो जानने वाले मिलने वाले भी होंगे? बस इतना तो हमें पता नहीं जी, ये नहीं पता होगा। बाहर घर तो बाहर नहीं जा रहे थे हम वहाँ, कहीं घर ही घर में रह रहे थे। हाँ, बस यहाँ तो चल जा, मजदूरी पर चल जा, भट्टे पर चले जा, बस करके अपना घर खा ले। यहाँ तो भट्टे पे काम करते हैं मियाँ? हाँ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? आमना। तो आमना, ये बच्चों को कैसे पढ़ाओगी, बड़ा कैसे करोगी फिर? बच्ची क्या करे, अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा, बच्चों को क्या करे, बस बच्चों को बस चले जाएगा भट्टे पे, 2-4 दिन में चले जाएगा काम पे जी, और फिर 5-6 महीने कर का आवे, बस कर का खा ला। मियाँ फिर मजदूरी पे चले जा, किसी की कोई दया कोई नहीं देता करी हुई। हाँ। और तो ये अब आगे कैसे जिंदगी कटेगी, सरकार से कुछ कहना है क्या? बस सरकार तक क्या कहना जी, कोई कटरी काट लेगा जी। कुछ मदद चाहिए, कुछ बोलना है? मदद के जी, बस हम तो नु चाह अपना यहाँ कुछ सुविधा हो जा, सड़कें बन जा, लैट्रिन बाथरूम बन जा, ये मकान रह रहे अधूरे ये बन जा, अपने जागतों का भविष्य सुधर जा, यहाँ स्कूल बन जा, ऐसा चाह जी, मदरसा बन जा। आप कहाँ की रहने वाली थी? नए गांव के जी। और फिर शादी कहाँ हुई? नए गांव हुई थी जी। सेम ही गांव में शादी हो गई? अच्छा, उसी गांव में जी। तो ये घर के हालात आप देखिए, ये आमना का परिवार है, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं आमना के पास,
कोई किचन रसोई घर का इंतज़ाम नहीं है। आप देखिए यही सड़क है और यहीं पर बैठ के ये बर्तन धो रही हैं, आप देख रहे हैं। और ये इनका टॉयलेट, बाथरूम, इसको जो भी आप कहना चाहें, ये पर्दा लगा के बता रहे हैं, यही सब कुछ है। घर के हालात देखिए आप, जिसको कह रहे हैं कि बहुत खुशहाल ज़िंदगी है, वही खुशहाल ज़िंदगी मैं आपको काफ़ी देर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि गांव में कुछ भी नहीं होता, फिर भी अपना बहुत कुछ होता है। अपना खेत होता है छोटा सा, अपना घर होता है ख़ानदानी, और ये सब यहाँ पर किसी तरह से गुज़र बसर हो रही है। और सालों अब गुज़र चुके हैं इसी बात को यहाँ इसी तरह से रहते हुए। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना का एक और नमूना आप इस घर में देख लीजिए। घर के मालिक तो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि उज्ज्वला योजना की एक और कामयाबी। ये देखिए आप, अच्छे तरीके से लीपा पोता हुआ ये घर है। बेटा हट जाना, सामने से हट जाओ। ये देखिए आप, उज्ज्वला योजना की कामयाबी हम यहाँ पर देख रहे हैं इस कॉलोनी में। यहाँ तक इस योजना को पहुँचने में लगता है कि कुछ साल और लगेंगे अभी। हाँ रेहाना, ये बताइए कि आप गैस चूल्हा वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं क्यों? जब बहुत नहीं है जी, बस ईंधन लिया जला ला। अच्छा, तो सरकार तो मुफ्त में सिलेंडर दे रही है, आपने लेने की बात नहीं की कभी? मिला ही नहीं जी, कई बार वहाँ फार्म भर लिए। फॉर्म भरा था जी, क्या बोला? बस कुछ बताते ही नहीं, अगली बार क्या आवेगी, अब तक का तो आई नहीं। 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए जी, कितनी बार फॉर्म भरा? तीसरी बार है क्या? तो ये लकड़ी तोड़ के लाते हैं और फिर यहाँ खाना पकाते हैं? हाँ, जी तो आपने बहुत अच्छा साफ करके सुबह ही लीपा पोती कर लिए। हाँ, जी। अच्छा, ये बना क्यों नहीं आपका? ये झुग्गी क्यों है अभी तक? ये बनाए थे, रोक देते आधे बीच में। कौन बना रहा था? हम ही बना रहे थे जी, खुद ही। फिर रोक क्यों दिया? बस कहने लग गया कि देखेंगे जो ऊपर से आगे ऑर्डर जब बनवा देंगे। ऊपर से ऑर्डर नहीं आया अभी? अच्छा, तो ये अभी बारिश होती है तो पानी आता है? बहुत पानी आ गया जी, सारे मन हो जा पानी पानी, अंदर को भी बाहर को भी। ओहो, और ठंड में परेशानी होती है? हाँ? बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही ठंड में ही, अम्मी की हमारी। 8 साल गुजर गए, नफरत की आंधी थम गई है, लेकिन क्या पुराना विश्वास बहाल हो पाया है? क्यों आखिर ये लोग अपने घर वापस नहीं जाना चाहते? आपको याद आती है, गांव की याद आती है? ना जी, हमें तो कुछ याद नहीं आती गाँव की। नहीं, जब हमारे साथ बर्ताव ऐसा करा, अच्छा, जब हमारे साथ ऐसा बर्ताव करा, फिर क्या याद आवेगा वहाँ का? तो बुरा बर्ताव याद आता है? हाँ, हाँ, बस बुरा ही आवे हमारे तो लिए, और क्या? कोई अच्छी याद, बुरी याद क्या आती है? क्या याद आती है बुरी? क्या याद आती? जैसा भागे थे वहाँ से और उल्टे हटा के ले गए थे मारने के लिए ही, कि तड़फा तड़फा के मारेंगे। अच्छा, फिर बताओ याद आवेंगे? मैं यहाँ सुकून से तो है। तो अब तो शांति हो गई है, वापस जाने का फिर कोई इरादा? बस क्या करेंगे वापस जाकर? अब नहीं, वापस जाते। यहाँ भी कर का खाना, वहाँ भी कर का खाना है। नहीं, क्या? अब कौन वापस भेज रहा, कौन घर दे रहा? नहीं, आपका अपना घर तो होगा ना वहाँ? नहीं नहीं, सब बिक गए थे, हमने तो सब बेच दिए थे। आपने भी अपना घर बेच दिया? नहीं जी, हमने नहीं बेचा, मार तो नहीं पड़े। तो पड़ा है तो अब क्या हो रहा है? घर का बेच नहीं रहे उसको? नहीं, ले नहीं रहे हिंदू नहीं है, वहाँ से वहीं लेते नहीं। नू कहें आके ये नहीं छोड़ कर जाएंगे, फ्री मिलेंगे ये तो, बस फिर कौन लेगा उन्हें? कोई भी नहीं लेता। और क्या कीमत होगी आपके घर की? जी 4 लाख के तो हैं ही। और कोई अब मिल नहीं रही है उसकी कोई कीमत? कोई 1 लाख भी नहीं लगाता, बस नहीं पड़े। हम तो सब कुछ छोड़ कर चलाए थे, नहीं जरा जरा से बच्चे थे हमारे तो क्या हुआ था आपके साथ? आप क्या हमला हुआ था वहाँ? जी हाँ, हमला होया था, भागे थे पीछे। एक का यो गुंठा भी कटा यहाँ से, एक के पैर पे भी लगी तलवार सी, लुक के भागे थे। जरा जरा से बच्चे रात को भूस पर पल्ली बिछा कर जब पढ़ाए थे वहाँ से। तुम्हारा क्या नाम है? जी सायमा। सायमा, तुम पढ़ती हो स्कूल में? जी नहीं क्यों? जी, मैं मस्जिद में पढ़ रही अभी। मस्जिद में पढ़ती हो? क्या पढ़ रही हो मस्जिद में? जी सिपारा। कौन सा सिपारा पढ़ रही हो? जी तीसरा। तीसरा ही चल रहा है तुम्हारा अभी तक? हाँ, कितने साल की हो गई तुम? जी हाँ? जी 14। 14 साल की हो गई तो तीसरा तो बहुत कम चल रहा है तुम्हारा। हाँ, तुम स्कूल जाते हो? क्या नाम है? उस्मान। तो कितना दूर स्कूल है तुम्हारा? जी नहीं, अच्छा, किस क्लास में हो? तीसरी में। तीसरी क्लास में पढ़ते हो। और तुम कहाँ तक पढ़ना चाहते हो? जी जब तक जिंदगी रहेगी। जब तक जिंदगी रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है। बड़े होने तक पढ़ना चाहते हो? कुछ बनना चाहते हो? जी क्या बताओ?
क्या बड़े होके क्या बनोगे तुम? जी डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? अच्छा, तो तुम लोगों का इलाज करना चाहते हो? हाँ? डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या नाम बताया? उस्मान। उस्मान बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता है। आप देख लीजिए, देखिए बड़े होके ये उस्मान जो है डॉक्टर बनेगा। मैं यही जानना चाह रही थी कि अब इतने साल हो गए हैं, मुझे बता रहे हैं हालात सामान्य हो गए हैं, अब तो जो दुश्मनी थी, नफरत थी, वो कम हो गई है। अपने गांव क्यों नहीं चले जाते आप? गांव में मन नहीं करता जाने को मैडम, जो वहाँ के हालात है बहुत बेकार हालात में निकले थे वहाँ से, उससे हिसाब से घर जाने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों? बस वैसे ही दहशत की वजह से अपने जा नहीं पा रहे हैं। अपना घर है वहाँ पर? हाँ घर भी है, सब कुछ है, पर वहाँ मन नहीं करता अब जाने को। याद आती है? हाँ याद तो आती है जी, गांव की याद तो आती है, पर अब मन नहीं करता उधर जाने को। उधर जैसे भी है यहीं पर है अपना, जैसे पड़े अच्छे बुरे जैसे भी है यहीं ठीक है। तो यहाँ तो इतने बुरे हालात हैं। बस जी यहीं टाइम पास हो रहा है, यहाँ अपनी उसमें ठीक है, जो भी है अपना सही टाइम पे अपना खाना खा रहे पी रहे, अपना जो हो रहा है सही हो रहा है। आपके गांव का क्या नाम है? कितने साल से आप वहाँ रहते थे, आपकी पीढ़ियाँ? हमारी पीढ़ी तो जी कम से कम 100 साल से पीढ़ी रह रही थी वहाँ पर। हमें 8-9 साल तो वहाँ पर से आए हो गए, और कम से कम 20-25 साल हम भी रहे हैं उधर गांव में। 35-37-38 साल की उम्र भी आ चुकी है, पर जो वो टाइम कुछ और था, अब वो टाइम नहीं रहा रहने का गांव में। लोग आपको बता रहे हैं कि इन्होंने 10-10 बार फॉर्म भर दिए हैं, पैसे भी ये लोग खर्च कर रहे हैं, तो उसके बाद इनको एक सिलेंडर तक इस पूरी कॉलोनी में तकरीबन 2500-3000 के आसपास लोग बता रहे हैं, और यहाँ पर सिलेंडर तक के नहीं है। 5 सिलेंडर सिर्फ ये लोग खुद बता रहे हैं, 5 सिलेंडर इन लोगों को मिला है। श्रम कार्ड उनकी योजना है वो इन लोगों तक के नहीं मिली। सरकार कह रही है कि हमने सब लोगों को दी है। 50 साल के ऊपर वो लोगों को बता रहे हैं कि हम 1000 रुपये दे रहे हैं। यहाँ पे आप सब लोगों से बात कर ली है, कहीं पे कोई भी ये नहीं है सरकार की। और तो और यहाँ पे अगर वो देखा जाए जिसके स्वच्छ भारत के तहत जो उन्होंने इतना हंगामा मचाया है, यहाँ पे कहीं वो भी नहीं है। शौचालय तक के यहाँ पर नहीं है, तो और कौन सी सरकार की योजना है जो मिलनी चाहिए थी और इन्होंने नहीं मिली? तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लाभ इन लोगों ने नहीं मिला अभी तक के। 2013 से 2022 के बीच समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों दल सरकार में रहे हैं। भारत का संविधान साफ कहता है कि नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जनता के जरिए चुने गए नेताओं और सरकारों की सिर्फ नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को सुरक्षा दे, शिक्षा दे, रोजगार दे। सांप्रदायिक दंगे भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के दामन पर एक बदनुमा दाव हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उसकी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के साथ हिंसा और भेदभाव भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर चिंताजनक सवाल खड़े करता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।